बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है टच ऊद और इसके जो ब्रांड है उसका नाम है अहमद अल मगरिबी। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसके ब्रांड के बारे में बताता चलूँ कि मेरे पास फ्रेग्रेंस कहाँ से आई। मेरे बड़े प्यारे दोस्त राना उस्मान हैदर, उन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे की गिफ्ट। उन्होंने मुझे कहा दिल भाई आप डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करते हैं, नीश फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करते हैं, इस हाउस की फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करें। ट्राई करना बनता है, लोगों के लिए इनके रिव्यूज़ बनाएं ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आप लोगों ने इसके रिव्यू के नीचे स्पेशल राना उस्मान हैदर का थैंक यू करना है, जिन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंसेस दी रिव्यू के लिए। उन्होंने मुझे गिफ्ट की, थैंक्स टू हिम। और आप लोग भी उनका थैंक्स अदा करें। ठीक है, मैंने जब ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मुझे सीरियसली ये बहुत अच्छी लगी। ठीक है, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी ना रसासी का शूरा रिव्यू किया हुआ है और लिटरली रसासी शूरा से मिलते जुलते जितने भी डीएनएज है ना, ये उस कैटेगरी में फॉल करती है। मैं एडवांस में आप लोगों को बताता चलूँ। ठीक है, तो रसासी शूरा का मैंने देखा है डीएनए निहायत लॉन्ग लास्टिंग डीएनए है, निहायत लॉन्ग लास्टिंग, और ये भी उसी कैटेगरी का है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले इसका बॉक्स वगैरह दिखा दूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ये इसकी बैक साइड है, आप इसको ऊपर देख सकते हैं टच ऊद लिखा हुआ है। ये इसकी फ्रंट साइड है जिसके ऊपर एक बाकायदा दरमियान में स्पेशल टच ऊद लिखा हुआ है, और इसका ब्राउन बॉक्स है, साइड पे भी टच ऊद और बॉटम पे ये आप ब्रांडिंग वगैरह और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं, जो कि मेरी 2020 बैच है। ठीक है, मेरा ये पुराना बैच है, मुझे ये राना उस्मान हैदर ने पुराना बैच गिफ्ट किया। ठीक है, और ये रही इसकी बॉटल, लुक एट दिस, स्टार बॉटल है इसकी, जबरदस्त जबरदस्त स्टार शेप। जिस तरह वो एक ब्रांड है, अब मुझे हमेशा उसका नाम भूल जाता है, न्यूयॉर्क ऊद आता है जिस ब्रांड का, तो उसकी उसकी इस तरह की बॉटल्स आती हैं। तो ये उस तरह की बॉटल है, जबरदस्त। ये इसके ऊपर आप देखें टच ऊद लिखा हुआ है। ये नीचे ब्रांड का नाम अहमद अल मगरिबी, और कैप इसका प्लास्टिक का है लेकिन ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, जबरदस्त कैप है। ठीक है, और ये क्लिक करके बंद भी होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, गोल्डन स्प्रे है इसका। टोटल ये 75 ml की ये बॉटल है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको इंसेंस जो है, या आप बर्निंग ऊद कह लें, या बर्निंग ऊद का जो एक स्मोक होता है, या जो वो रसासी शूरा का एक सिग्नेचर है जिसको हम कहते हैं कि एशी स्मोक, यानी एक बंदा जो स्मोकिंग कर रहा हो तो उसकी जो ऐश की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है ना, सिगरेट के ऐश की, वो इसके स्टार्ट से एंड तक रहती है। लेकिन वो किस तरह की खुशबू है, सिगरेट के ऐश की तरह भी आप उसको रेफर कर सकते हैं। या अगर आपने अपने घर में ऊद स्टिक को हीटर के ऊपर रख के बर्न किया है तो उसके जो धुएं से खुशबू आ रही होती है ना, ऐशी सी स्मोकी सी, वो खुशबू इसके स्टार्ट से एंड तक रहती है। तो जो शूरा का टच है, रसासी शूरा का टच, वो इसमें स्टार्ट से एंड तक रहता है। बट स्टार्ट में उसके साथ ऑरेंज एंड ब्लैक पेपर की खुशबू आती है, जो कि उसको निहायत ही एक डिफरेंट चीज बना देती है शूरा से। मतलब पहले फेज में आप कहेंगे हाँ शूरा की तरह लगता है, हाँ शूरा की तरह है, हाँ शूरा की तरह नहीं है, तो मिक्स रहेगा काम लेमन और ब्लैक पेपर की वजह से। लेकिन जैसे ही लेमन और ब्लैक पेपर हटते हैं तो नीचे इसके अंदर एक शुगरी वनीला की खुशबू, यानी शुगर की खुशबू उस इंसेंस की खुशबू के साथ अटैच हो जाती है, जो कि आपको लिटरली लगेगा यार बहुत ही ज्यादा स्वीट और बहुत ही ज्यादा स्मोकी किस्म की इसकी खुशबू है। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड फेज। और थर्ड फेज के अंदर लिटरली जिस तरह आप बॉन फायर करते हुए बर्निंग वुड्स के एक स्मोक की खुशबू होती है ना, शदीद किस्म की बर्निंग वुड्स की जो एक स्मोक की खुशबू होती है, एग्जैक्ट वो खुशबू इसके एंड में आती है। आप कह सकते हैं कि अमवाज के इंटरलूड की याद आपको ये थर्ड फेज में थोड़ी बहुत दिलाएगी। स्टार्ट में शूरा, स्टार्ट में टेम्पर्ड शूरा, मिडल में प्रॉपर शूरा, और एंड पे अमवाज का इंटरलूड। मतलब मैं आपको कह रहा हूं ये उनकी याद दिलाएगी आपको। ठीक है, ये फ्रेग्रेंस उनकी याद दिलाए, 100% उस तरह नहीं है लेकिन उनकी याद जरूर दिलाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए आसानी भी कर दी, जिन्होंने शूरा और इंटरलूड इस्तेमाल किया हुआ है उनके लिए भी, और फ्रेग्रेंस मैंने आप लोगों को वैसे डिफाइन कर दी। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी खुशबू। हम आते हैं पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। प्राइस में आप लोगों को बताता चलूं, ये 75 ml कोई 8,000 9,000 रुपए के करीब करीब है। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे गिफ्ट मिली है। तो राना जो उस्मान हैदर है, बल्कि आप यूं कह लें कि आप ना इसके लिए अगर इसकी 2-3 बॉटल्स अवेलेबल हैं
तो आप लोगों में से जिसको भी ये फ्रेग्रेंस चाहिए वो मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकता है, मैं उसको इसकी अवेलेबिलिटी बता दूंगा। लोग मतलब मैं अगर कोई फ्रेग्रेंस अपने उसमें बताता हूँ ना कि यार ये फ्रेग्रेंस आप लोगों के लिए है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ या इसकी बॉटल फॉर सेल है, तो उसमें फिर वो 15 मिनट के अंदर अंदर 2 हो 3 हो 4 हो वो निकल जाती हैं। उसके बाद फिर सारे भाई शिकायत करते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो काइंडली जल्दी कर लीजिएगा, वो फिर बाद में शिकायत नहीं करना, ठीक है? शिकायत वाली कहानी अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। ओके, ये तो होगी इसकी खुशबू। हमने अपने पैटर्न की तरफ एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज थोड़ी सी मेच्योर फ्रेग्रेंस है, 25 से अबव, उसके ऊपर जहां तक मर्जी इसको ले जाएं। 25 से नीचे आई डोंट थिंक, बहरहाल यंगस्टर्स पसंद करते हैं भाई, शूरा भी पसंद करते हैं, बट फ्रॉम माय साइड ये थोड़ा सा 25 एंड अबव की फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर मेल, टोटल मेल, फीमेल वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पंजेंट, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, पंच ऑन अ फेस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, तो फीमेल तो बिल्कुल भी नहीं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन इजीली 12 आवर्स। अभी 14th आवर चल रहा है, वुजू भी किया है मैंने, मुंह भी धोया है 2-3 दफा, स्टिल स्किन से इसकी खुशबू आ रही है, यानी फैब्रिक के ऊपर ये 24 आवर्स लास्ट करेगी, इससे ज्यादा ही करेगी, ठीक है? तो लॉन्जिविटी का तो प्रॉब्लम नहीं। और प्रोजेक्शन, इट प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, 3-3.5 घंटे 4 घंटे ये प्रोजेक्ट करती है, ठीक है? एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, गर्मियों में इसको मत लगाइएगा, शदीद तंग कर सकती है आपको, ठीक है? और अगर ओकेजन की बात करें तो बस इसको ओकेजन आप खुद सेलेक्ट करिएगा। मतलब मेरे लिए मैं तो ये कह सकता हूं कि मैं इसको अगर कहीं दोस्तों के साथ खाना शाना खाने जा रहा हूं या ऐसी जगह जहां पे मैं चाहता हूं बस मेरी ही फ्रेग्रेंस बोले और कोई फ्रेग्रेंस आगे पीछे की ना बोले, तो फिर मैं इस फ्रेग्रेंस को उस जगह पे लगा के जाऊंगा, ठीक है? तो बाकी ठीक है, बोल्ड है, पंजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल इट्स लाइकेबल, इट्स लाइकेबल, इजीली लाइकेबल। शूरा का था ना कि वो या तो आप बिल्कुल पसंद करेंगे या बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, नॉट इन दिस केस, क्योंकि ये 2-3 फ्रेग्रेंसेस की आपको याद दिलाएगा, ठीक है? हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड तो ये था जी, अहमद अल मगरिबी का टच ऊद। थैंक यू सो मच।